एवरीवन, वेलकम टू लीगली हेजल। आई एम हेजल एंड आज हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स के राइट्स के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स हैं। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007 के तहत सीनियर सिटीजन्स को कुछ इंपॉर्टेंट राइट मिले हैं, जिसमें पहला आता है प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा का। कोई भी सीनियर सिटीजन को अगर कोई घर वाला या बाहर वाला परेशान करता है, वो चाहे मेंटली हो या फिजिकली हो, तो सीनियर सिटीजन चाहे तो उसकी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में नहीं तो पास के पुलिस स्टेशन में जाके कर सकते हैं और उनका एफआईआर विदिन 24 आवर्स रजिस्टर हो जाएगा। इस एक्ट के तहत दूसरा प्रोविजन है मेंटेनेंस का। इसमें कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी पर्सनल कोई इनकम नहीं है, वो अपनी संतान, वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, जो भी उनकी प्रॉपर्टी का हकदार है, उनसे हर महीने अपनी मेंटेनेंस के लिए एक फिक्स्ड मेंटेनेंस अमाउंट ले सकती है। अगर उस सीनियर सिटीजन की कोई संतान नहीं है तो कोई करीबी रिलेटिव जो उनके जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी का हकदार है, वो उनसे हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ले सकती है और यह अमाउंट देने के लिए वह बाध्य है। अगर उनकी संतान या फिर जो भी उनकी प्रॉपर्टी का हकदार है वो उन्हें यह मेंटेनेंस अमाउंट नहीं देता है, तो सीनियर सिटीजन चाहे तो इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और इसकी वजह से उनको 5,000 तक का जुर्माना, साथ ही साथ 3 महीने की जेल भी हो सकती है। अगर संपत्ति के वारिस मेंटेनेंस देने की हालत में नहीं है तो यह सीनियर सिटीजन पे डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला ले। और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट 2019 के तहत अब बहू और दामाद की यह लीगल ड्यूटी है कि वो अपने सास ससुर का ध्यान रखें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सास ससुर चाहे तो इसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल के टाइम में सीनियर सिटीजन अगर कोई प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करते हैं तो है उनकी प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम। उसी लिए प्रॉपर्टी राइट फॉर सीनियर सिटीजन के अंडर में सीनियर सिटीजन को बहुत सारी फैसिलिटीज मिली गई हैं। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो हर एक सीनियर सिटीजन को पता होना चाहिए। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके नाम में कोई एक प्रॉपर्टी है और आपके बच्चे हो या फिर आपके कोई रिलेटिव उसे जोर जबरदस्ती अपने अंडर में ले रहे हैं, तो आप ये जान ले, जब तक आप जिंदा है उस प्रॉपर्टी में सिर्फ आपका हक है। उसके अलावा उस पर अपना हक कोई और नहीं जता सकता। अगर कोई जोर जबरदस्ती से उस प्रॉपर्टी में अपना हक जमा रहा है तो आप चाहे तो जाके इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, जिसके लिए 24 घंटे में आपकी कंप्लेन एक्सेप्ट की जाएगी और आपका एफआईआर जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी अपनी मर्जी से किसी के नाम भी करवा सकते हैं, चाहे वो उनकी संतान हो या ना हो। अगर उनके बेटा बेटी या फिर जो भी प्रॉपर्टी का वारिस है उनसे उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम में करवाने के बाद उनकी देखभाल नहीं करता है तो एक सीनियर सिटीजन चाहे तो उनसे उनकी प्रॉपर्टी वापस भी ले सकता है। अगर आपसे कोई आपकी प्रॉपर्टी धोखे से ले लेता है तो आप चाहे तो उनके जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनको कैंसिल करवा के अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। एंड अगर एक सीनियर सिटीजन की इनकम 2 लाख से कम है ईयरली, तो वो चाहे तो उनको एक फ्री का वकील भी मिल सकता है ताकि जो उनके केसेस लड़ सके। ये तो हो गया सीनियर सिटीजन के राइट्स के बारे में। अब चलिए जानते हैं सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। पहला, ATT के तहत किसी भी सीनियर सिटीजन को टैक्स पेमेंट के टाइम में 30,000 तक की छूट मिल सकती है। दूसरा, अगर किसी सीनियर सिटीजन की इनकम 3 लाख से कम है तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप रेलवे के थ्रू में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपको 40 to 50% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लेना चाहें तो। चौथा है, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आप ट्रेन, बस या फिर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीट रिजर्व रहती है। पांचवा,
अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपने कोई केस फाइल किया है तो कोर्ट में आपकी हियरिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो ये थे आज के कुछ राइट्स और कुछ सुविधाएं सीनियर सिटीजन्स के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।